रहे थे कि सर बोनी लैब्रिंथ के अंदर हमारे पास क्या था, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ था, और बोनी लैब्रिंथ क्या था, एक मेम्ब्रेन ऑफ सीरीज था चैनल्स का, और उसके अंदर पेरीलिम्फ भरा हुआ था। पेरीलिम्फ के बाद में हम लोग देख रहे थे मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर क्या था, एंडो भरा हुआ था। फिर मैंने बोला कि जो ये हमारा पूरा इंटरनल ईयर है, इसमें आपको दो पार्ट दिखेंगे, एक वेस्टिबुलर ऑपरेटस है और दूसरा आप बोलोगे कॉक्लियर ऑपरेटस है। कॉक्लियर ऑपरेटस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, एंड अगर आप बात करोगे वेस्टिबुलर ऑपरेटस की तो ये है किस लिए, बैलेंसिंग के। फिर मैंने बोला था कि वेस्टिबुलर जो ऑपरेटस है उसमें आप देख रहे हो तीन चीजें हैं, मतलब जो है डिवाइड जो है वो तीन चीजों में डिवाइड है। एक आप बोल रहे थे यूट्रिकुलस, दूसरा आप बोल रहे थे उसके बाद में सैक्यूल, और तीसरा हम लोग देख रहे थे सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये तीन पार्ट थे इसके, ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर एंडोलिम्फ भरा हुआ था मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में, और उसमें आप बात करोगे तो वहां पर पेरिलिम्फ भरा हुआ। अब सबसे पहले क्लियर है, सभी को याद है भाई, बोलो यस। अब हम आगे जा रहे हैं, बात करते हैं सबसे पहले कॉक्लियर ऑपरेटस की। चलिए, जो आपको समझ में नहीं आया गुरुप्रीत, अब वो चीज मैं समझाने जा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बेटे अब यहां पर हम बात करेंगे जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉक्लियर ऑपरेटस। कॉक्लियर ऑपरेटस, ठीक है। चलिए, कॉक्लियर ऑपरेटस को अगर आप देखोगे तो आपको पता है ये एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे सबसे पहले, क्या है, इट इज सेंसरी स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साफ सुथरी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बेसिक लैंग्वेज में, एनसीईआरटी में बहुत टफ लिखा है। सेंसरी स्ट्रक्चर है फॉर हियरिंग, तो सुनने के लिए जो सेंसरी स्ट्रक्चर है कॉक्लियर ऑपरेटस, उसको हम बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं हम लोग, तो सेंसरी स्ट्रक्चर फॉर हियरिंग, और उसके बाद में कॉक्लियर ऑपरेटस के बाद में दूसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ हियरिंग के बाद में, वो क्या है कि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ऐसा है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। देखिए, जब मैंने बनाया था तो कुछ इस तरीके से बनाया था मैंने, डायग्राम याद होगा आपको, ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं बनाया था। तो ये क्या था, कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर था, कॉइल्ड स्ट्रक्चर था। अब देखिए इसके बाद में ये प्रेजेंट कहां था, तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो द, किसके नीचे प्रेजेंट था, बिलो द वेस्टिबुलर ऑपरेटस। बताओ भाई, ये बात क्लियर है। डायग्राम में भी मैं बता चुका हूं कि अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये आपका ऊपर की तरफ वेस्टिबुलर ऑपरेटस है और नीचे की तरफ कॉक्लियर ऑपरेटस है। तो कॉक्लियर ऑपरेटस कॉइल्ड स्ट्रक्चर था जो कि वेस्टिब्यूल के नीचे प्रेजेंट था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आप बोलोगे यहां पर, अब बहुत जो मेन बात है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो आप लोग देख रहे थे गुरुप्रीत। यहां पर आप बोलोगे कॉक्लिया के पास अगर हम उसके सेक्शन को कट करते हैं, क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, ऐसे इसको कट करते हैं और इसके क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, तो यहां पर हमको तीन चीजें दिखेंगी, ठीक है। कॉक्लिया का जो क्रॉस सेक्शन है वो तीन जो है आपका कैनाल दिखाएगा, और वो कौन कौन सी, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्परम। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, कॉक्लिया, कॉक्लिया क्रॉस सेक्शन शोज क्या शोज करेगा, आप बोलोगे थ्री कैनाल, तीन कैनाल होंगी इसके पास। कौन कौन सी कैनाल हैं, तो पहला आप बोलोगे बेटा स्केला वेस्टिबुलाई। अब एक एक हम समझेंगे।
दूसरा आप बोलोगे स्केला वेस्टिबुलाई के बाद में क्या है आपका, स्केला इंटरमीडिया या स्केला मीडिया, सॉरी स्केला मीडिया। और तीसरा बेटा हम बात करेंगे इसके बाद में, वो कौन सा है, स्केला टेम्पेनाई। तो तीन जो है ये आपके कैनाल देखने को मिलेंगे। मान लो ये हमने सेक्शन कट किया, इसको कट किया, तो इसको जब कट करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कुछ इस तरीके का था। ये बोनी लेबरिंथ हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया। अब बोनी लेबरिंथ के अंदर क्या था, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ था, ऐसे इस तरीके से ये वाला था कि नहीं था। देखिए, तो अब आप अगर इसको कट करोगे तो यहां पर भी आपको वही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। बहुत इजी लैंग्वेज में समझ रहे हैं हम, ठीक है। आगे ऐसे क्वाइल्ड होके जाएगा ऐसे ही। तो ये वाला जो आपका था, इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, स्केला वेस्टिबुलाई। इस वाले को हम बेटा क्या बोल रहे थे, स्केला टिम्पेनाई। और इस वाले को बेटा हम क्या बोल रहे थे, स्केला मीडिया। अब आप लोग आंसर करोगे, स्केला मीडिया में क्या भरा हुआ होगा, एंडोलिम्फ। वेरी गुड, एंडोलिम्फ भरा हुआ होगा यहाँ पर। चलिए बाहर की तरफ बताइए, स्केला वेस्टिबुलाई में क्या होगा, पेरिलिम्फ। वेरी गुड। स्केला टेम्पेनाई में क्या होगा बेटा, पेरिलिम्फ। समझ में आई बात। तो ये अगर आप सेक्शन कट करोगे तो तीन ऐसे आपको कैनाल दिखेंगी कॉक्लियर रीजन में भी। समझ में आ रही बात। चलो मैं पीछे फिर से एक बार ले चलता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर इसका सेक्शन कट कर लीजिए, ये वाला सेक्शन इतना कट कर लीजिए। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, स्केला वेस्टिबुलाई। ये आपका क्या हो जाएगा, रेड वाला स्केला मीडिया। और ये आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्केला टिम्पेनाई। बताओ, समझ में आई बात। यस सर। चलो अब हम देखते हैं आगे, बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई को जब आप देखोगे तो ये जो है, आप बोलोगे किधर सिचुएटेड होगा, आप बोलोगे इट इज प्रेजेंट डॉर्सल, इट इज प्रेजेंट डॉर्सल साइड साइड एंड फील्ड विद, किससे फील्ड होगा बेटा, बताओ, फील्ड विद द, पेरिलिम्फ। हाँ वेरी गुड, पेरिलिम्फ। चलिए स्केला मीडिया की बात करते हैं। स्केला मीडिया जो होगा वो बेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बिटवीन द, इसके बीच में है, बताओ, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। समझ में आई बात ये, बताओ। और इट इज फील्ड विद, कैसे भरा हुआ होगा, फील्ड विद किससे भरा हुआ होगा, तो आप बोलोगे इट इज फील्ड विद किससे, एंडोलिम्फ। किससे भरा हुआ होगा, एंडोलिम्फ से भरा हुआ होगा। चलिए स्केला टेम्पेनाई की बात करते हैं, कहां प्रेजेंट होगा, तो आप बोलोगे इट इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा। और बेटा फील्ड किससे होगा, फील्ड विद किसके साथ, बताओ, पेरी लिम्फ। चलो भाई इतनी बात समझ में आई सभी को कि नहीं, यस सर। आगे बढ़े, यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जो मेम्ब्रेन है, जो रूफ है इसकी स्केला मीडिया की, ठीक है, वो सेपरेट किया जाता है स्केला वेस्टिबुलाई से। वो सेपरेट किया जाता है स्केला वेस्टिबुलाई से। और स्केला वेस्टिबुलाई से सेपरेट होता है वो एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं रिसनर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, रिसनर मेम्ब्रेन। चलिए इस कॉक्लियर रीजन को हम थोड़ा अपने हिसाब से बनाते हैं।
वो जो जो आपका कॉक्लियर जो ना वो था, कॉक्लियर ट्यूब जो थी, उसको हमने खींच कैसे एक्सपैंड कर लिया, ठीक है, एक्सपैंड कर लिया उसको, ठीक है। अब एक्सपैंड करने के बाद वो कैसी दिख रही है उसको देखते हैं, ठीक है। ये एक्सपैंड कर लिया, चलिए देखिए, यहां पर जब आप आओगे तो ये स्ट्रक्चर आप देखने को मिलेगा, ये और ये ऐसे, ये इंटरनल ईयर का कॉक्लियर वाला ट्यूब है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अब इसमें आप देखने को आपको क्या मिलेगा, यहां पर अगर आप आओगे इस वाली जगह पे, तो ये तो ऐसे अपर्चर था आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज फेनेस्ट्रा ओवेल। इसको क्या बोलेंगे, फेनेस्ट्रा ओवेल। हम इसको लिखे दे रहे हैं FO, फेनेस्ट्रा ओवेल, ठीक है। इसके नीचे वाला ये वाला अगर आप देखोगे, इसको हम लिखे दे रहे हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडस या राउंड विंडो, ठीक है। राउंड वाला नीचे, ओवल वाला ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं ये स्ट्रक्चर। जब आप देखोगे बेटा, तो ये मैंने वही ट्यूब का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ क्या था, तो आप याद करिए, यहां पर आपके पास एनविल शेप का एक स्ट्रक्चर था, जिसको आप क्या बोल रहे थे, बताओ क्या बोल रहे थे इसको, बताओ भाई। ये मेलियस था, ये इंकस था, और इससे लगा हुआ स्ट्रक्चर जो था उसको हम क्या बोल रहे थे, दैट इज नोन एज स्टेपिस। यही तो बोल रहे थे, ये स्टेपिस था। बताओ ये स्ट्रक्चर कुछ समझ में आ रहा है? अरे भाई ये कैविटी था कि नहीं था इधर, ये ऐसे, ये कैविटी था कि नहीं था, बताओ। ये यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था ये वाला, है ना, ऐसे कैविटी था पूरा ऐसे, इस तरीके से, ये स्टैच्यूएन ट्यूब था ऐसे। अब समझ में आ गया ना? अब इस स्ट्रक्चर में ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज स्केला, क्या था, वेस्टिबुलर। ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, स्केला मीडिया, और ये वाला क्या है, स्केला टेम्पेनम। बताओ इतना समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब इसमें भरा हुआ क्या था, आपको पता है इसमें क्या भरा हुआ था बेटा, पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ, वेरी गुड, एकदम क्लिस्टर क्लियर कर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम क्लियर आपको आ जाएगा हमेशा के लिए। यहाँ से ये आपका स्ट्रक्चर भरा हुआ है पेरिलिम्फ से, तो स्केला वेस्टिबुलाई क्या भरा हुआ है, पेरिलिम्फ। और स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। स्केला मीडिया पे आ जाते हैं। स्केला मीडिया में हमने रेड पेन से दिखाया था, क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ। वेरी गुड, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। कहाँ प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है। मैं यहाँ एंडोलिम्फ लिखे दे रहा हूँ, बाकी आपको दिख रहा है बीच में प्रेजेंट है। और इधर आ जाओगे, स्केला टैम्पिनाई, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे वेंट्रल साइड में। कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में। और इसमें क्या भरा हुआ था, बताओ, इसमें क्या भरा हुआ था, पेरिलिम्फ। बताओ भाई समझ में आई इतनी स्ट्रक्चर? यस सर। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए कि जो आपका रूफ ऑफ स्केला मीडिया है, कौन सी है, ये रूफ है कि नहीं, ये स्केला मीडिया की रूफ कौन सी है, ये वाली है कि नहीं, बताओ। ये स्केला मीडिया का रूफ है, ये फ्लोर है, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, फ्लोर और ये रूफ, ठीक है। स्केला मीडिया का ये फ्लोर हो गया, और ये हो गई स्केला मीडिया की रूफ, है ना।
रूफ और फ्लोर दोनों पे। तो मैंने बोला द मेम्ब्रेन ऑफ द रूफ ऑफ स्केला मीडिया which separate scala vestibuli from scala media is known as Reissner's membrane। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि यहां पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसकी रूप पे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोले हैं, दैट इज नोन एज Reissner's membrane। ये वाला जो यहाँ पर एक रूप पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो ग्रीन पेन से मैं बना रहा हूं, इसको बेटा हम क्या बोल देंगे, दैट इज द मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज समझ जाओगे, हमेशा याद रहेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम बोल देंगे क्या है बेटा, दिस इज नोन एज Reissner's membrane। क्या है, Reissner membrane। ठीक है, क्या है, Reissner's membrane। समझ में आई बात, बताइए। तो Reissner Yes, sir. membrane कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है बताओ, रूफ ऑफ स्केला मीडिया, है ना। एंड इट सेपरेट, क्या सेपरेट कर रहा है, क्या सेपरेट कर रहा है, स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला मीडिया। ठीक है, Yes. चलें आगे बढ़े। Yes. चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, फिर हम बोलेंगे द मेम्ब्रेन एट द फ्लोर ऑफ स्केला मीडिया which separate the scala media and scala tympani is called as basilar membrane। नीचे आ जाते हैं, यहां पर हमने बोला एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है स्केला मीडिया के फ्लोर पे, और वो मेम्ब्रेन क्या कर रहा है बेटा, तो आप बोलोगे इट डिवाइड्स द, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, तो आप बोलोगे इट डिवाइड्स द, बताओ भाई, तुम लोग भी बोलो कुछ। Scala media और हाँ, tympani। ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन। और बेसिलर मेम्ब्रेन बेटा कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको पता है फ्लोर ऑफ स्केला मीडिया। और आप बोलोगे इट सेपरेट, किसको सेपरेट कर रहा है, इट सेपरेट, किसको सेपरेट कर रहा है बताओ, जल्दी से Scala बताओ, media और scala स्केला tympani। मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई। वेरी गुड, ठीक है। आप देखिए दो ये बेसिलर मेम्ब्रेन होगी और Reissner's मेम्ब्रेन होगी। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट देखिए, एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया के बेस पे स्केला वेस्टिबुलाई एंड एट द ओवल विंडो, जो बेस है स्केला इसका, मैंने बोला कॉक्लिया का, बेस ऑफ कॉक्लिया, द स्केला वेस्टिबुलाई एंड एट द ओवल विंडो। देखो स्केला वेस्टिबुलाई कहाँ एंड हो रहा है, ये देखिए इस पे एंड हो रहा है, एंड एट किस पे, फेनेस्ट्रा ओवेल, यार किस पे, ओवेल विंडो पे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाई, जबकि आप बोलोगे स्केला टिम्पेनाई एंड एट, किस पे एंड हो रहा है, एंड एट या टर्मिनेट एट द राउंड विंडो। बताओ भाई, सर ये समझ गया। समझ में नहीं आया, नहीं सर। स्केला टिम्पेनाई कहाँ खत्म हो रहा है, देखो जो हमारा ये मिडिल ईयर है कि नहीं है, मिडिल ईयर, तो मिडिल ईयर पे मैंने बोला था कि यहाँ पर राउंड विंडो और ये अपर्चर दो प्रेजेंट थे, ओवल विंडो और राउंड विंडो। तो मैंने बोला कि स्केला वेस्टिबुलाई जो था वो एंड हो रहा था कहाँ पर, फेनेस्ट्रा ओवेल पे, और स्केला टिम्पेनाई कहाँ पर टर्मिनेट हो रहा था,
आप बोलोगे फेनेस्ट्रा रोटेंडस के ऊपर, ठीक है। यस चलिए आगे बढ़े। यस चलिए अब इसके बाद एक चीज और देखते हैं। जब बीच में आप जाओगे तो जो ये बैसिलर मेम्ब्रेन है, जो बैसिलर मेम्ब्रेन है, इसके पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बैसिलर मेम्ब्रेन है उसके पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मैं लिखे दे रहा हूं, ऑर्गन ऑफ क्या बेटा, कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये समझ में आया सभी को, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी वाला। अब इसके ऊपर कुछ सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ये हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं इसके ऊपर। तो ये वाले जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ये बेटा क्या है, हेयर सेल्स हैं कि नहीं? हेयर सेल्स ऑन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। बताओ भाई, समझ में आई ये बात? यस इसके ऊपर देखिए एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, दूसरे पेन से इससे बना देता हूं मैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये वाली जो मेम्ब्रेन है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। चलिए बताइए, कॉक्लिया का स्ट्रक्चर सभी को क्लियर है एकदम कि नहीं? यस सर पक्का? कोई क्वेश्चन अब तो नहीं जाएगा? नो सर गुरप्रीत ये बताओ, ये बैसिलर मेम्ब्रेन और स्नेल मेम्ब्रेन ये सब समझ में आया ना? जो पढ़ा था बोल रही थी नहीं समझ में आया। यस सर आ गया। चलो अब बेटा हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये सब पूरा ब्रेन में होना चाहिए आपके, ठीक है। अब मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम लोग डिकोड करेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले ईयर पिन्ना होगा, बोलते रहो हाँ। यस सर हाँ, ईयर पिन्ना बेटा क्या करेगा, कलेक्ट द साउंड कलेक्ट। हाँ साउंड वेव्स, वेरी गुड। चलिए कलेक्ट कर लिया। ईयर पिन्ना से अब कहाँ जाएंगी साउंड वेव्स, बताइए। ईयर कैनाल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन, ईयर कैनाल। ईयर कैनाल से बेटा कहाँ जाएंगी बताओ, ईयर टिम्पैनिक ड्रम, ईयर ड्रम में जाएंगी ना, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, ईयर ड्रम बोलो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलो। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या करेगी, वाइब्रेट। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करेगी, वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स। तो जो साउंड वेव्स आई हैं उनके रिस्पॉन्स में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी कि नहीं करेगी, बोलो। यस सर चलो हाँ बिल्कुल समझ में आया, यस सर करते रहना, बाकी सब अभी देखो बिल्कुल फटाफट समझ में आएगा। अब जो ईयर, जो साउंड वेव्स हैं वो कहाँ जाएंगी, तो आप बोलोगे ईयर ऑसिकल में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, यस ईयर ऑसिकल में जाएंगी, बताओ ईयर ऑसिकल में जाएंगी। और ईयर ऑसिकल का काम क्या है, इट इंक्रीजेस द, क्या कर देगा, इट इंक्रीज द इफिशियंसी, क्या करेगा, इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ, इट इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ
साउंड वेव्स। क्या करेगा बेटा बताओ, ईयर ऑस्किल का काम क्या है? इंक्रीज द एफिशिएंसी, साउंड वेव की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। एफिशिएंसी का मतलब जिस उससे आएंगी उससे ज्यादा और इफिशियंसी उसकी बढ़ा दें और ज्यादा कर दें। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे जब ईयर, ऐसे पीछे वाले पेज पे जरा जाते हैं, देखो जब यहाँ ये वाइब्रेट करेंगे इफिशियंसी इनकी बढ़ेगी, तो ये वाइब्रेट करेगा तो ये क्या होगा, जो आपका ये विंडो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिनेस्ट्रा ओवेल, इसमें भी तो हलचल होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, जो वाइब्रेशंस हैं वो कहां चले जाएंगे, साउंड के वाइब्रेशंस ट्रांसमिटेड, बताओ टू कहां, बोलिए कहां जाएंगे वाइब्रेशंस? हाँ अरे ये देखो ना, ये वाइब्रेट किया, इफिशियंसी बढ़ के ये वाइब्रेट करेगा, तो ये किसके ऊपर जुड़ा हुआ है स्टिफनेस, बताओ? फेनेस्ट्रा ओवेल पे ना, तो ये इसको ट्रांसमिट करेगा ना, यहीं पे तो आएगा ना वाइब्रेशन, बोलो भाई। तो वाइब्रेशंस ट्रांसमिटेड टू द, कहां जाएंगे, ओवेल विंडो। बताओ भाई समझ में आई बात? यस सर। तो ओवेल विंडो मेम्ब्रेन को चला गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा बताइए। अब ये वाइब्रेशंस कहां चल जाएंगे, स्केला वेस्टिबुलाई में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये वाइब्रेशंस कहां चले गए, देखो यहां से वाइब्रेशंस आए, यहां आए, इसके पास आए, वाइब्रेशन अब कहां आ गए, कहां आ गए बताओ, बताओ भाई। सर स्केला रेड पेंसिल, हाँ तो ये जो वाइब्रेशंस थे, अब बोलोगे वाइब्रेशंस या वेव्स, वेव्स जनरेटेड, जनरेटेड कहां जनरेट होंगे, इन द पेरीलिम्फ, कहां बेटा, पेरीलिम्फ ऑफ किसका, बताओ, डैश एंड डैश, स्केला वेस्टिबुलर। वेरी गुड, स्केला वेस्टिबुलाई। एसवी समझ जा रहे हो ना, स्केला वेस्टिबुलाई? यस चलिए अब स्केला वेस्टिबुलाई के पास में आ गया क्या, इंपल्स या वही वेव, सॉरी वेव जो था, वाइब्रेशन था, वो कहां आ गया, स्केला वेस्टिबुलाई के पास आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब इसकी वजह से देखो यहां पर अब हम चलते हैं फिर से फिगर में, जो वाइब्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, सॉरी रीसनर मेम्ब्रेन को भी तो अफेक्ट करेंगे। यस बताओ समझ में आई बात? तो एक तो वाइब्रेशन ये रीसनर मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं, दूसरा इधर भी ये हिलाएंगे, लेकिन मोर इफेक्टिवली जो काम करेगा वो सबसे पहले आप बोलोगे ये वाला करेगा, जो रीसनर मेम्ब्रेन हिलेगी, इसमें जब हलचल होगी। तो देखिए वेव्स जनरेटेड इन पेरीलिम्फ ऑफ, जो है आपका स्केला वेस्टिबुलाई, और इसके बाद आप बोलोगे वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस इन, किसमें होंगे, आप बोलोगे एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया, बाय द या थ्रू द, किसके थ्रू होगा, रीजनस मेम्ब्रेन। वाह वेरी गुड, रीसनर्स मेम्ब्रेन। तो रीसनर्स मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होंगे, जो स्केला जो मीडिया है उसका जो एंडोलिम्फ है वो भी तो वाइब्रेट करने लगेगा कि नहीं, बताओ। यस सर। अब आगे देखिए क्या होगा, नेक्स्ट आप बोलोगे वाइब्रेशन जो है
वाइब्रेशन जो है, अब ऐसा नहीं कि रिसनर मेम्ब्रेन के थ्रू ही जा सकता है वो वाइब्रेशन, वो हो सकता है आगे भी जाएगा वाइब्रेशन, ऐसा नहीं आगे भी जा रहा है, लेकिन मेनली इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, और जैसे ये हिलेगी वैसे एंडोलिम्फ यहाँ का ये हिलने लगेगा, एंडोलिम्फ हिलेगा कि नहीं, ये वाइब्रेट करने लगेगा एंडोलिम्फ। ठीक है, इधर से भी वाइब्रेशंस आएंगे। चलो खैर आगे देखते हैं। तो मैंने बोला वाइब्रेशंस रीचेस, अब कहां पहुंच जाएंगे जरा बताओ मुझे। एंडोलिम्फ के बाद में वाइब्रेशन कहां पहुंच जाएंगे, स्केलर टिम्पैनी। अप टू, नहीं वहां क्यों जा रहे हो, वो तो मैंने दूसरा रूट बताया है, मैंने कहा इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, लेकिन यहां से हो रहा है ना, सबसे पहले तो यहीं से होगा ना। एंडोलिम्फ हिलेगा तो क्या आपका होगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है, ये सेल्स जो हैं ये भी तो क्या करेंगी, वाइब्रेट होंगी कि नहीं होंगी। वाइब्रेशन कहां पहुंच जाएंगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के पास पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। बताओ भाई, बोलते रहो, समझ में आए तो। यस सर। सर ये वाली, मैसेज कहां, हाँ बेटा सर ये वाली चीज बता। देखो, मैंने बोला कि ये हिला पेरिलिम्फ, इसकी वजह से रिसनर मेम्ब्रेन हिली, रिसनर मेम्ब्रेन हिलेगी तो एंडोलिम्फ हिलेगा, एंडोलिम्फ हिलेगा तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो ऑर्गन है इनमें वाइब्रेशंस आ जाएंगे। ठीक है, यस सर। इधर से भी आ सकते हैं लेकिन मेनली हम इधर से ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन रीजन इसी का है, मेन मतलब फंक्शन इसी का है। अब यहाँ पहुंच गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के पास में, अब देखो क्या होगा, जैसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के पास पहुंचेगा तो यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे बेंडिंग, एनसीईआरटी का लाइन पूरा, बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स, बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स, बताओ अगेंस्ट द किसके, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये बात किसको समझ में आई, बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। चलिए देखिए इधर इसमें फिर से, तो जो ये हेयर सेल्स हैं ये क्या होती हैं, बेंड हो जाती हैं अगेंस्ट द किसके, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के। बताओ भाई, यस। ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ द हेयर सेल्स अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, आप बोलोगे नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स generated, nerve impulse generated in, कहां पर, तो आप बोलोगे afferent फाइबर्स। चलिए भाई फिर से डायग्राम पे जाते हैं, यहां पर लगे होते हैं आपके afferent फाइबर, रेड पेन से मैं दिखा रहा हूं, ये ऐसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के नीचे क्या लगे होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर लगे हुए होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, अफरेंट फाइबर। तो जब ये बेंड होंगे तो ये अफरेंट फाइबर भी क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, जिससे सेल्स के साथ जुड़े हैं, तो इनको हम बोलते हैं अफरेंट फाइबर। और अफरेंट फाइबर क्या करते हैं, मैसेज को लेके जाते हैं। ठीक है, तो अफरेंट फाइबर मैसेज को लेके जाएंगे, तो देखिए नर्व इंपल्सेस जनरेटेड इन अफरेंट फाइबर, अफरेंट फाइबर में नर्व इंपल्स जनरेट हुई और ये कहां जाएंगे, ऑडिटरी नर्व्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, ऑडिटरी नर्व्स में, और ऑडिटरी नर्व से कहां चला जाएगा, तो आप बोलोगे ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन को मैसेज चला गया। अब यहां पर क्या होगा, एनालिसिस एंड रिकॉग्निशन ऑफ साउंड वेव। सबको ये कॉक्लियर रीजन समझ में आ गया, यस सर।
पक्का? Yes, sir. पक्का सर. अब तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। No सर. चलो बहुत अच्छे। हाँ अनु, तुमको समझ में आ गया ना बेटा? तो हियरिंग वाला मैंने पार्ट सारा पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स। ठीक है, एक तो बच्चा हमारा भी हियरिंग वाला सुना दिया मैंने क्या क्या है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बैलेंसिंग की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी हमारे पास टाइम है, आराम से हो जाए। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स। एनसीईआरटी सब लोग सामने रखे हो कि नहीं? Yes, sir. यस हाँ, तो सर। लाइन मिलाते भी रखना, एक एक लाइन मिलेगा आपको। आप बोलोगे वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स जो है वो क्या है? इट इज सेंसरी, इट इज सेंसरी पार्ट ऑफ, या ऐसे लिख लेते हैं, फॉर बैलेंसिंग। तो बैलेंस करने के लिए था ये, बैलेंस के लिए। ठीक है, और कहां प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे लोकेटेड, लोकेटेड एबव द कॉक्लिया। तो कॉक्लिया कैसे था? नीचे था, और उसके ऊपर क्या होगा? वेस्टिबुलर ऑपरेटस। ठीक है, एबव द कॉक्लिया। अब इसके पास क्या है देखिए, इट कंसिस्ट, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूं, इट कंसिस्ट क्या रखता है अपने पास? पहला पार्ट मैंने बोला था 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके पास भी थी कि नहीं थी? दूसरा देखिए क्या था। इसके अलावा बोलोगे 1 यूट्रिकुलस, और फिर आप बोलोगे 1 क्या इसके पास? सेक्यूल। बताओ भाई, ये बात क्लियर है इतनी सभी को? सर सेमी सर्कुलर कैनाल एक बार दिखाना पिक्चर में। ठीक है, बिल्कुल दिखाया जाएगा। आप ये देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस, सेक्यूल, तीन ही पार्ट तो हैं वेस्टिबुलर के, वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स के। एबव द कॉक्लिया प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. चलो बहुत। हाँ, तो ये 3 पार्ट इसके प्रेजेंट होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे उसमें हम बात करते हैं जरा। तो देखिए, जो मैकुला का स्ट्रक्चर, इसमें जो है यूट्रिकुलस और जो सैक्यूल हैं, मैं थोड़ा पीछे वाले ही पेज पे जाता हूं, आपको वहीं पे समझा देता हूं इस बात को। देखिए, ये यूट्रिकुलस और सैक्यूल हैं, तो इन यूट्रिकुलस और सैक्यूल के पास में प्रोजेक्टिंग रिज होता है। मैं यहां पर बनाया दे रहा हूं ये प्रोजेक्टिंग रिज। ठीक है, यूट्रिकुलस एंड सैक्यूल कंटेन प्रोजेक्टिंग रिज। प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट है, और इस प्रोजेक्टिंग रिज को हम बेटा क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज मैकुला। क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज मैकुला। तो ये मैकुला हो गया। बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यूट्रिकुलस और सैक्यूल के पास में क्या है? आपके पास जो है मैकुला प्रेजेंट। ठीक है, अब इन मैकुला के पास में आप बोलोगे जो है बहुत सारे CaCO3 के पार्टिकल्स हैं, जो कि एंडोलिम्फ में पाए जाएंगे, आपको पता है। ठीक है, तो आप बोलोगे न्यूमरस CaCO3 पार्टिकल्स आर फाउंड इन द एंडोलिम्फ, दीज आर कॉल्ड ओटोकोनिया, ओटोलिथ, ईयर डस्ट, या आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स। देखिए, यहां पर मैंने बोला कि वन स्ट्रक्चर जो है, वन स्ट्रक्चर ईच इज प्रेजेंट इन यूट्रिकुलस एंड सैक्यूल, these are called macula, and numerous calcium carbonate particles are present in endolymph, these are called otoconia। अब इनमें बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ऐसे।
इन दोनों के पास। तो जो ये पार्टिकल हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, CaCO3 के पार्टिकल्स हैं, या आप इनको क्या बोल रहे हो, डस्ट पार्टिकल बोल रहे हो, या आप इनको बेटा क्या बोल रहे हो, ओटोकोनिया, मैं इधर लिखे दे रहा हूं ओटोकोनिया, या आप इन्हीं को क्या बोल देते हो, ओटोलिथ, या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए पार्टिकल। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन एंडोलिम्फ। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ भाई। Yes. ठीक है, Yes, sir. अब इसके बाद में आप बोलोगे यहां पर भी कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनके पास भी कुछ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंटरनल ईयर से कनेक्ट रहती हैं। ठीक है, विद स्मॉल नर्व्स, और वो नर्व कौन सी होगी, उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर नर्व। कौन सी नर्व बोलेंगे, वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेस्टिबुलर नर्व। समझ में आई ये बात, क्या बोलेंगे, वेस्टिबुलर नर्व। चलो मैं आगे देखता हूं, ये स्ट्रक्चर तो समझ ही गए आप लोग, आगे हम लोग अलग से थोड़ा देख लेते हैं इस बात को। मैंने बोला कि यहाँ पर आपका यूट्रिकुलस और सेक्यूल प्रेजेंट है, ऐसे मान लिया हमने, ये यूट्रिकुलस और ये सेक्यूल प्रेजेंट है। फिर मैंने बोला यहाँ पर मैकुला है, ये मैकुला है, एम से दिखाई दे रहे हैं मैकुला को, और इनके पास मैकुला के ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर एंडोलिम्फ भरा हुआ है, इधर भी एंडोलिम्फ भरा हुआ है सेक्यूल में, और ये एंडोलिम्फ के अंदर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, या इन्हीं को ओटोकोनिया बोल रहे हैं या ओटोलिथ बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ऐसे है। अब मैंने बोला कि यहां पर कुछ सेल्स हैं मैकुला के पास में, मैकुला जो है इसके पास सेल्स हैं ऐसे, ये मैकुला के पास सेल्स हैं ऐसे। ठीक है, अब इन मैकुला से बेटा क्या लगा हुआ है, नीचे सेंसरी सेल्स लगी हुई हैं ऐसे, ऐसे इधर भी लगी हुई है ऐसे। और ये बेटा कहाँ जा रही हैं, तो आप बोलोगे ये सेंसरी नर्व्स जो हैं ये नर्व के पास जा रही है, नर्व कौन सा, तो आप बोलोगे वेस्टिबुलर नर्व। तो बोलते हैं वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वेस्टिबुलर नर्व के पास जाती हैं, कॉक्लिया वाला अलग और वेस्टिबुलर वाला अलग, ये इधर चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। Yes, sir. ठीक है, और इसके ऊपर ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन है ऐसे। ठीक है, ओटोकोनिया हो रही है। अब देखिए हम बोलेंगे कि बैलेंसिंग जो है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बैलेंसिंग जो है वो दो तरीके से मेंटेन होता है। एक, जब हम स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, स्टैटिक का मतलब क्या है, जब बैठे हैं, और जब हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, कैसे हैं, डायनेमिक कंडीशन में। एक मिनट, तो जब हम डायनेमिक हैं तब क्या देखने को मिलेगा, और जब हम स्टैटिक हैं तब क्या देखने को मिलेगा। देखिए स्टैटिक की बात करोगे आप, स्टैटिक की बात करोगे तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यूट्रिकुलस एंड सैक्यूल। यूट्रिकुलस और सैक्यूल में हमारे पास क्या प्रेजेंट था, बताओ, मैकुला था कि नहीं था, Yes. और मैकुला के पास में बेटा क्या था, तो आप बोल रहे थे ओटोलिथ, या आप बोल रहे थे ओटोकोनिया, या इन्हीं को हम डस्ट पार्टिकल बोल रहे थे। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए यूट्रिकुलस और सेक्यूल के पास में मैकुला है, और मैकुला के पास में कुछ हेयर सेल्स हैं, ओटोलिथ सेल्स हैं, ओटोकोनिया है। ऐसे ही जब आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की बात करोगे तो इसके पास क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल के पास में क्या होता है, तो आप बोलोगे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्रिस्टा एम्पुलरिस, और क्रिस्टा एम्पुलरिस जो होता है उसके पास क्या होता है, कुपुला। तो वो क्या करता है, जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उस समय बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल के पास में क्या है, क्रिस्टा एम्पुलरिस। चलो मैं फिर से एक बार डायग्राम की तरफ लेके चलता हूं आपको। ये वाला है एम्पुलरिस रीजन है, एम्पुला पार्ट। इसी के अंदर बेटा क्या होता है, क्रिस्टा एम्पुलरिस, ऐसे ये इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, ये सिलिएटेड, इनको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक है। यहाँ ऐसे इनको हम बोलते हैं क्रिस्टा, और क्रिस्टा के पास में कुपुला होता है, ठीक है, वही हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो मुझे डायनेमिक वाला हमसे क्लियर नहीं है। डायनेमिक वाले में मैंने बोला जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, ठीक है, यस सर। तो जो है जो डायनेमिक जो कैनाल, जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसमें क्रिस्टा एम्पुलरिस है। आपने पढ़ा होगा इनोवा क्रिस्टा, तो इनोवा क्रिस्टा बहुत तेज चलती है ना, तब भी बहुत बढ़िया बैलेंस रहती है। तो ऐसे याद रखो कि डायनेमिक के लिए क्रिस्टा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टा मतलब इनोवा चलती हुई इनोवा, ठीक है, ऐसे याद रखो, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, और बताओ कुछ। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछता है, एनसीईआरटी का ही लाइन है, वो भी मैं लिखे दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक जो है सेमी सर्कुलर कैनाल की जब बात करोगे, तो एक उसी के अंदर जो क्रिस्टा एम्पुलरिस वगैरह है ना, उसमें दो तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है। एक आप बोलोगे होती हैं आपकी काइनोसीलिया, कोई पूछ भी रहा था मुझसे एक दिन, काइनोसीलियम, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया। तो काइनोसीलिया और स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलिया जो होती है बेटा, वो आप बोलोगे मूवेबल होती हैं, और जो स्टीरियोसीलिया होती हैं वो आप बोलोगे इमूवेबल होती हैं। ये बात भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ईयर हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यस सर। पक्का ना? यस सर। अब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, नोट्स रख के अपना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो शाम में बता।